हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी ना कुछ लोगों ने हमें इतना अकेला कर दिया होता है। वो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं कि हम ना खुद को संभाल भी नहीं पाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो गया आखिर। और कभी कभी लोगों के आसपास होते हुए भी दिल खाली खाली सा लगता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये समझा कि जो ये वक्त होता है ना, ये कठिन ज़रूर होता है लेकिन हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। ईश्वर हमें शायद कुछ और सहन करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। इसीलिए अकेलापन ना एक सज़ा नहीं है, ये वही समय है जब हम अपने आप से जुड़ रहे होते हैं और उस परमात्मा से भी जुड़ रहे होते हैं। ये उसकी और हमारी बीच की दूरी ख़त्म करने का समय होता है। ये वो टाइम होता है जब ईश्वर हमें टूटने से बचाने के लिए मजबूत बना रहे होते हैं। किसी की गलत बातों को और किसी के गलत व्यवहार को सहना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हें चाहता है वो कभी तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर सकता है और ना ही तुम्हें ऐसे अपशब्द बोलेगा जो तुम्हारे दिल को लग जाएं। किसी का साथ ना छूट जाए इस डर से अगर हम किसी के बुरे बर्ताव को, किसी के गलत व्यवहार को सहते ही चले जाएंगे तो जीवन में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और सच मानिए कि हमारा जो रिश्ता है ना, सबसे पवित्र और सबसे सच्चा खुद के साथ ही होता है। अब वो समय आ गया है कि दूसरों की खुशी, दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की बजाय अपने मन की खुशी, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने अकेलेपन को ही अपना साथी बना लेते हो ना, और सारी ऊर्जा, सारा अपना एफर्ट्स है जो अपने आप को मजबूत बनाने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा देते हो ना, तो ज़िंदगी में ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ ग्रोथ करना। अपनी ऊर्जा को अपनी सेल्फ ग्रोथ में लगाएं। जब कभी भी आपको लगे मैं अकेली हूँ, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, मैं किसके साथ अपना समय है जो वो बिताऊँ, या अपना दुख दर्द किसके साथ मैं शेयर करूँ, और इतना खालीपन, इतना अकेलापन जब आपको लगता है, तब आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आप खाली नहीं हैं। बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। आपको याद रखना है कि ये सारा जो अकेलापन है ना, ये सिर्फ मेरा एक माइंड है जो मुझे भरमा रहा है। आपको अपनी सारी ऊर्जा, सारे एफर्ट्स हैं जो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर लगाना है, सेल्फ केयर के ऊपर लगाना है। हमारा सबसे पहला जो काम बनता है ना, वो होता है अपने लिए अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करना, अपने ऊपर ध्यान देना, लेकिन वो हम करते नहीं और बाकी सब चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। इसलिए चाहे छोटी ही शुरुआत क्यों ना करें, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दें, अपने लिए जीना सीखें। जीवन बदलने के लिए एक छोटी सी ही शुरुआत काफ़ी होती है। हम सोचते हैं एक छोटी सी नियम बना लेने से, एक छोटा सा काम कर लेने से आखिर क्या ही हो जाएगा। उस एक छोटे से काम से शायद बड़ा बदलाव ना हो सके, लेकिन उस छोटे से काम में कंसिस्टेंसी रखने से बड़ा बदलाव होगा। उस छोटे से काम को आपको हर रोज़ करना है, हर रोज़ उस नियम का पालन करना है, तब देखिएगा। याद रखिएगा कि एक दिन में भले ही कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। माना हमारे पास बहुत ज़्यादा समय अपनी सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए नहीं निकलता, लेकिन 30 मिनट एटलीस्ट अपने लिए तो हम निकाल ही सकते हैं। आप खुद सोचिए, हम कितने अच्छे समय में जी रहे हैं। हमारे पास आज के टाइम पर सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया का यूज़ या तो हम सिर्फ समय बिताने के लिए भी कर सकते हैं, टाइम पास करते रह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इस सोशल मीडिया का यूज़ करके ही अपने जीवन को चमका लिया है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा समय है जो आज के टाइम पर बर्बाद किया जाता है। बहुत कुछ है सीखने के लिए भी और बहुत कुछ है समय बर्बाद करने के लिए भी। तो हर कोई इंसान अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन पे वीडियोस है जो देखता रहता है, लेकिन जो लोग अपनी सेल्फ केयर करना चाहते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग करना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो ऐसी वीडियोस को देखते हैं, खोजते हैं जिनसे वो कुछ सीख सकें, अपने आप में कुछ चेंजेस ला सकें।
आपके अंदर कोई स्किल्स है तो उसको डेवलप करने के बारे में वीडियोस देखिए, कुछ भी सीख सकते हैं। क्या कुछ अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया पे आज के टाइम पर। अगला पॉइंट है कंपैरिजन से बचिए। देखिए, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए। जब तक आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं ना, तो वो सेल्फ ग्रोथ हम कर ही नहीं पाते। मैं कभी भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो मैं अकेली हूँ, मेरे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। और ये सोच मेरी बहुत बड़ी ताकत है। ये सोच मुझे अंदर से कॉन्फिडेंट फील करवाती है, अपने आप पर विश्वास दिलाती है। जो लोग दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं वो शायद इस बात को भूल जाते हैं कि कंपेयर कैसे हो सकता है किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ। हर इंसान अपने आप में कुछ है, हर इंसान की अपनी एक कहानी है, किसी की भी कहानी सेम हो ही नहीं सकती। अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि जब पूरा फोकस खुद के ऊपर आता है ना, तो अकेलेपन का नामो निशान भी नहीं रहता। और इन सब के बीच में अपने आप को हमेशा रिवॉर्ड देते रहें, खुद को हमेशा अप्रिशिएट करते रहें। मैंने भी जीवन के बहुत से साल दूसरों से एप्रिशिएशन के चक्कर में ही बिता दिए, लेकिन वो एप्रिशिएशन मुझे कभी नहीं मिला। एप्रिशिएशन अपने अंदर ही होता है। अपने आप को रिवॉर्ड देना जब मैंने स्टार्ट किया तो अंदर से हमेशा अपने आप के ऊपर भरोसा बढ़ा, कॉन्फिडेंस आने लगा। क्यों चाहिए हमें दूसरों से शाबाशी? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें दूसरों से शाबाशी। मैं खुद के लिए खुद ही काफ़ी हूँ। ये जब एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है ना, तो आपका जीवन चमकने लगता है, आप खुद चमकने लगते हो। हमेशा छोटे छोटे गोल्स बनाकर उन पर काम करना शुरू करें। आपका बढ़ता हुआ हर एक कदम आपको बहुत मजबूत बनाता है। अपनी हर एक विश को ना लिखना शुरू कीजिए। आपको जीवन में क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको कैसा फील होगा। जब साफ तौर पर चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती है ना, जब आप उनको लिखना शुरू करते हो तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, क्लैरिटी आती है आपके सोचने की शक्ति में। जो लोग अकेलेपन की बात करते हैं ना, आई थिंक उन्होंने कभी अपने साथ क्वालिटी टाइम बिताया ही नहीं। उनको अकेलेपन से डर लगता है, लेकिन एक बार अगर उसने इस डर पर विजय पा दी ना, तो उनको पता चलेगा ये अकेलापन नहीं, ये आपका मी टाइम है, ये आपका वो क्वालिटी टाइम है जिसमें आप बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हो। अपनी पसंद के गाने सुन सकते हो, अपने पसंद का खाना बनाकर खा सकते हो, अपने लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, और भी बहुत कुछ जो आपको पसंद हो वो सब आप उस क्वालिटी टाइम में कर सकते हो। तो फिर अकेलापन कैसा? ये छोटी छोटी स्टेप्स जब हम अपने लिए लेते हैं ना, तो ये हमारे दिल को हील करते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको ये सब करने के लिए ना अपने आप को पुश करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों की ऐसी लत लग जाएगी ना कि आपको अपने आप को खुश करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए साथ साथ में। जब हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं ना, तो हमारी हेल्थ सही होती है, तो उससे हमारी मानसिक स्थिति भी सुधरती है, तभी अच्छे विचार हमारे अंदर आ सकते हैं। अदरवाइज हमें ये सब बातें बेबुनियाद ही लगती हैं। ज़्यादा ना कर पाएँ, चाहे आधा घंटा ही सही, सुबह की सैर शुरू कीजिए, शाम को टहलने निकल जाइए, अकेले बैग उठाकर कुछ सब्जियां खरीदने चले जाएं। कभी किसी का वेट ना करें ये सब चीज़ें करने के लिए। ये जो छोटा छोटा क्वालिटी टाइम आप अपने साथ बिताएंगे ना, तो आप धीरे धीरे खुद ही फ़र्क देखेंगे अपने जीवन में। अच्छा चलिए, एक बात बताइएगा, कभी खुद से बात की है आपने? कभी अकेले बैठकर खुद से कुछ सवाल किए हैं आपने? अपने आप से कुछ सवाल करना सीखें कि क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? क्या इस काम को मैं कर लूँगी, और जब कर लूँगी तो मुझे कैसा फ़ील होगा? देखिए, जो आपकी सेल्फ टॉक होती है ना, वो आपके इनर पावर को बढ़ाती है। हो गया है मुझे भी कुछ टाइम वीडियोस बनाते हुए। आप मेरी लाइफस्टाइल्स को देख ही सकते हैं। जो लोग डेली वीडियोस देखते हैं उनको मेरी लाइफस्टाइल का अच्छे से अंदाज़ा हो ही गया होगा। बहुत सारे काम मैं खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। बच्चों को स्टडी करवाना हो, उनके साथ टाइम बिताना हो, और घर के काम, खाना बनाना, सिलाई का काम जो मेरी खुद की चॉइस है, जो मुझे करने के लिए कभी किसी ने बॉदर नहीं किया, यूट्यूब का काम जो मेरे आसपास के लोग जानते भी नहीं हैं, डेली वीडियोस डालना, डेली सिलाई का काम करना,
मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन इस काम को करने में मुझे अंदर से खुशी महसूस होती है। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह होती है और कब रात हो जाती है, और कभी खालीपन तो उसका तो नामो निशान ही नहीं। पूरा दिन कब अपने कामों को पूरा करते-करते निकल जाता है और रात को सोते हुए चैन की नींद आती है। और जो लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं वो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में हमारे दिन के 3 से 4 घंटे चले जाते हैं। आसान काम नहीं है डेली वीडियोस डालना, लेकिन इस टास्क को मैंने खुद अपने लिए चुना है और मैं इसको करने में बहुत ही खुशी महसूस करती हूँ। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आपसे बात की थी कि कंफर्ट जोन में रहकर कुछ काम जो हम करते हैं वो हमें सेल्फ ग्रोथ नहीं दिलाते हैं। डिस्कम्फर्ट को जब हम चुनते हैं ना, जिन काम को करने में हमें चुनौती फील होती है और कठिनाइयाँ आती है, मुश्किल होती है, वो काम करने का एक अलग ही मज़ा होता है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और अपने के साथ जो वायदा हम करते हैं ना, उस वायदे को पूरा करने का गट्स होना चाहिए। जब आप अपने किए हुए प्रॉमिस को, अपने साथ किए हुए प्रॉमिस को निभाते हैं ना, तो फिर आपको जो मज़ा आता है ना, वो आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये लय कभी टूटती नहीं है, ये लय टूटती भी है, लेकिन जब कोई रूल ब्रेक हो जाए ना, तो उसको ऐसा ही नहीं कि हार मान के वहीं ठप हो जाओ। दोबारा खड़े हो, उठो, फिर काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही ज़िंदगी है। कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते हैं, हर एक दिन एक नया दिन होता है। तो कभी काम हम समय से पूरा कर लेते हैं, कई बार कुछ रुकावटों की वजह से हम उसको टाइमली नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझिए। काम आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना शुरू करें। बोलने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, ये सब आपकी पहचान है। देखिए, ये सारी बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आप लोगों को तभी समझ में आएंगी जब आप अपने सोचने की समझ को बदलेंगे। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तभी लाइफ में कुछ अच्छा सुन पाएंगे। कहते हैं ना कि कुछ अंदर भरने के लिए पहले उसे खाली करना ज़रूरी होता है। इसीलिए अपने दिमाग के कचरे को आप पहले बाहर निकालिए, उसके ऊपर काम कीजिए और फिर उसके अंदर अच्छे-अच्छे विचार भरिए। अच्छे-अच्छे विचार भरने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, और अच्छी किताबें पढ़ने का अगर आपके पास समय नहीं होता है या फिर आपको मतलब बोरिंग लगता है ये काम, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो किताब पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, ख़ासकर हाउसवाइफ़ हैं, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कुकू एफएम है, आप बहुत सारी ऑडियोज़ बुक सुन सकते हैं, मोटिवेशंस वीडियो सुन सकते हैं, ताकि आपको भी ये मौका मिले, आप भी इस फीलिंग को समझ पाएँ और इन विचारों को समझ पाएँ। और ये सब बातें करने के लिए ना आपको सबसे पहले अपने आप से नेगेटिविटी को दूर करना है, नेगेटिव लोगों को दूर करना है, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, नेगेटिव लोग होते हैं, वो कभी भी हमें खाली रहने ही नहीं देते हैं। हम अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग आपकी ना बहुत सारी एनर्जी खा जाते हैं। अगर उनसे दूर रहना पॉसिबल नहीं है तो उनसे मेंटली तौर पर दूरी बना लीजिए, उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाइए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।